तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम 2 जून का वोकैब सेशन करने जा रहे हैं। हम लोग रेगुलर बेसिस पे वोकैब का सेशन किया करते हैं, जिसमें से मतलब जो रेगुलरली एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आप लोग के लिए जो बहुत ज़रूरी है, और हमारे साथ वोकैब का रिवीजन करने के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं इसके साथ साथ मैं टेस्ट भी लगाया करता हूँ आपके सामने कि ताकि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, और साथ साथ आप भी शेयर कर सकते हैं अपने मार्क्स के, आपको उस टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, पहला वर्ड है हमारा क्या, ब्लिथली। ये क्या है? ब्लिथली एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है क्या, बेफिक्री से या निश्चिंत होकर, यानी कि इन अ केयर फ्री, चेयरफुल और अनकंसर्न मैनर। मतलब कोई चीज़ का टेंशन ना हो, मतलब वो केयर फ्री हो एकदम, ब्लिथली। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चेयरफुल्ली, केयरलेसली, लाइट हार्टेडली और हैप्पीली। मतलब बहुत ही खुशी, मतलब बहुत ही चेयरफुल्ली, है ना, बहुत ही हैप्पीली। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एनेक्सियसली, बहुत चिंता, मतलब थोड़ा चिंतित हो आप, केयरफुल्ली, ध्यान से, वॉरिंगली, सीरियसली, सोलेमली, मतलब क्या होता है, बहुत ही आप वो चिंतित हो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, अनवांटेड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो ओ है, अनवांटेड में ए आता है, लेकिन यहाँ पे अनवांटेड है ना। ये क्या है, इसका ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है क्या, असामान्य, अनोखा, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं, विचित्र तरह से बोल सकते हैं, अनयूजुअल और नॉट कॉमनली एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना। तो अनयूजुअल है, रेयर है, एबनॉर्मल है, अटिपिकल है और स्ट्रेंज है, मतलब बहुत ही अजीब है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यूजुअल है, कॉमन है, ऑर्डिनरी है ना, टिपिकल एक जैसा है, और नॉर्मल है। ये सब का मतलब क्या हो गया उसका, कि वो बहुत ही नॉर्मल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, गारगेंटुआन। ये क्या है, ये एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है विशाल या अत्यंत बड़ा, ठीक है। तो एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट, मतलब साइज में या तो अमाउंट में बहुत ही बड़ा, उसको बोलते हैं क्या, गारगेंटुआन। सब सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इनॉर्मस है, मैसिव है, जायजेंटिक है, ह्यूज है, कोलोसल है, बेहीमोथ है, ममोथ है। ये सब का मतलब क्या होगा, बहुत ही बड़ा है कोई चीज़, ह्यूज अमाउंट में। टाइटैनिक है, बहुत बड़ी है, एस्ट्रोनॉमिक है, कॉस्मिक है, इमेंस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, वूपिंग अमाउंट ऑफ समथिंग, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, माउंटेनियस है, एलिफेंटाइन है, कोई चीज़ बहुत बड़ी है, जायंट है, जंबो है, और टावरिंग है, मतलब वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। तो एंट्रेंस क्या हो जाएगा, टाइनी है, बहुत ही कम है, स्मॉल है, माइन्यूट है, माइनिस्क्यूल है, लिलीपुशियन है। और बोल सकते हैं हम लोग कि टाइनी है, स्मॉल है, और ये सब वर्ड पाल्ट्री बोल सकते हैं, बहुत कम है ना। तो ये सब वर्ड हो गया हमारे उसके एंटोनिम, ठीक है ना। और नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, बोम्बास्ट। बोम्बास्ट का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, मतलब कोई भी बात को आप एग्जेजरेट करके बोल रहे हो, मतलब पॉम्पस और इन्फ्लेटेड लैंग्वेज विथ लिटिल मीनिंग, मतलब उसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, बोम्बास्ट करते हो, उसका मतलब होता है बोम्बास्ट करना। तो क्या होता है, ग्रैंडिलोक्वेंस, रेटोरिक और पॉम्पसनेस, मतलब आप उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। रिटोरिक मतलब होता है इंप्रेसिव स्पीच, मतलब स्पीच नॉर्मल सा है, लेकिन आप बोल ऐसा रहे हो कि बहुत ही इंप्रेसिव सा लग रहा है, तो वो हो गया उसका मतलब रिटोरिक सा स्पीच, है ना। इसे कुछ इडियम भी होते हैं, जैसे बिग हैट, नो कैटल। इसका मतलब होता है कि आप बड़ी बड़ी बस फेंक रहे हो, है ना। तो ऑल टॉक एंड नो एक्शन, मतलब कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो, है ना। फुल ऑफ हॉट एयर और बंच ऑफ बैलोनी, इसका मतलब होता है नॉनसेंस, बस नॉनसेंस ही बातें कर रहे हो। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, सिंप्लिसिटी, मॉडेस्टी, प्लेननेस है, और ह्यूमिलिटी है, मतलब बहुत ही वो साधारण सा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, कैपिटुलेट। कैपिटुलेट क्या है, एक वर्ब है। इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण, या मतलब आत्मसमर्पण करना, मतलब टू सरेंडर और स्टॉप रेजिस्टिंग, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि अपने कैप को किसी दूसरे के सामने नीचे कर देना, यानी कि आप हार मान लेना, सरेंडर कर देना, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स क्या आ जाएगा, सरेंडर करना, यील्ड करना, हार मानना, सबमिट करना और गिव इन करना, मतलब आप हार मान रहे हो। तो उसका कुछ इडियम्स में, जैसे थ्रो इन द टॉवल, आप हार मान लिए। वेव या रेज द वाइट फ्लैग, मतलब आप उससे क्या कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो। गिव अप द घोस्ट, मतलब घोस्ट के सामने आप गिव अप कर दे रहे हो, हार मान जा रहे हो। क्राई अंकल का मतलब भी होता है हार मानना। थ्रो अप वंस हैंड का मतलब भी होता है हार मानना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेजिस्ट करना,
कि नहीं, आप हार नहीं मान रहे हो। डिफाई करना, अपोज करना, विथ स्टैंड करना, मतलब आप उस चीज़ को अपोज कर रहे हो, नहीं मान रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, बाउंटीफुल। ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है क्या, प्रचुर या भरपूर या उदार, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब एबंडेंट है, जेनरस है और प्लेंटीफुल है, ये सब उसका मीनिंग हो गया, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स में देखें तो एबंडेंट है, प्लेंटीफुल है, जेनरस है। जेनरस का मतलब एक होता है काइंड और कंपैशनेट भी होता है, कि बहुत ही दयालु है। एंट्रेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही स्कार्स है भाई, बहुत कमी है, मीगर है, बहुत कम है, लिमिटेड अमाउंट में है। स्पार्स भी होता है, जिसका मतलब होता है कि वो चीज़ डेंस नहीं है, मतलब वो डेंस नहीं है, यानी कि वो बहुत ही दूर दूर है, तो यानी कि वो बहुत ही कमी है उसका, ठीक है ना, स्पार्स है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, लाइसेंशियस। इसका ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है चरित्रहीन, यानी लैकिंग मोरल रेस्ट्रेंट या इमोरल, मतलब कोई भी अनैतिक हो या चरित्रहीन हो, उसको बोलते हैं लाइसेंशियस, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स क्या आ जाएगा, इमोरल है, डिबॉस्ड है और डिसोल्यूट है। इसका मतलब है वो क्या है, बहुत ही वो चरित्रहीन है। एक वर्ड आता है ल्यूड और एक वर्ड आता है लेसिवियस। ल्यूड का मतलब होता है वल्गर और ऑब्सीन, मतलब बहुत ही खराब वो है ना, वल्गर। तो और लेसिवियस का मतलब होता है लस्टफुल और सिडक्टिव, मतलब ये भी बहुत ही खराब सीन इसी से रिलेटेड है ना। ऑब्सीन, वल्गर, ल्यूड और लेसिवियस, लस्टफुल और सिडक्टिव, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मॉरल, मतलब बहुत ही वर्चुअस है, गुणी है, डिसेंट है, बहुत ही नैतिक सा है, मॉरल है। और इसका बोल सकते हैं हम लोग ग्रीन फ्लैग है वो, है ना, ऊपर वाले को हम लोग रेड फ्लैग बोल सकते हो, ग्रीन फ्लैग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसका क्या, ऑस्ट्रासाइज। ये क्या एक वर्ब है, इसका मतलब होता है क्या, बहिष्कृत करना, मतलब टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ग्रुप और सोसाइटी, मतलब किसी ग्रुप या सोसाइटी से किसी को एक्सक्लूड करना, बाहर करना, बहिष्कृत करना, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रासाइज करना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड करना, शन करना, रिजेक्ट करना, एक्सपेल करना और बैनिश करना, मतलब उसको बाहर करना, ये उसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना, इंक्लूड करना, वेलकम करना और एम्ब्रेस करना, ये सब हो गया उसका एंटोनिम, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, बिजार। बिजार क्या होता है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है विचित्र और अजीब, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही अजीब सा हो, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल हो। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंज, वियर्ड, पिक्यूलियर, बहुत ही अजीब है, ऑड है, क्विर्की, क्वियर, आउटलैंडिश और इसेंट्रिक, मतलब सेंटर से खिसका हुआ, यानी बहुत ही वो अजीब सा है, इसका मतलब होता है बहुत ही अजीब। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है और कन्वेंशनल है, मतलब वो चीज़ बहुत ही नॉर्मल है, इसका एंटोनिम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, इनक्विजिटिव। इसका ये क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है क्या, जिज्ञासु या उत्सुक, मतलब आप बहुत ही उत्सुक हो किसी चीज़ को जानने के लिए, मतलब क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न और नो मोर, मतलब कुछ चीज़ जानने के लिए आप बहुत ही क्यूरियस हो, उसको बोलते हैं इनक्विजिटिव। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्यूरियस, क्वेश्चनिंग और इंक्वायरिंग, मतलब आप बहुत ही क्यूरियस हो, जिज्ञासु हो, आप क्वेश्चनिंग, बहुत क्वेश्चन कर रहे हो और इंक्वायर कर रहे हो, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट हो, कोई मतलब नहीं है, उदासीन हो, है ना। अनइंटरेस्टेड और अपैथेटिक, मतलब आपको किसी चीज़, मतलब उससे मतलब नहीं है। एक होता है वर्ड अनइंटरेस्टेड और एक होता है डिसइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मतलब आपको उस चीज़ में रुचि नहीं है। और डिसइंटरेस्टेड अगर यदि आ जाता है, तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है नॉट पार्शियल, यानी कि किसी के प्रति आप झुके हुए नहीं हो, आप अपने मतलब दृढ़, मतलब आप अपने पे हो, किसी के प्रति पार्शियल नहीं हो, है ना, पार्शियल नहीं, पार्शियलिटी नहीं करना, वो हो गया डिसइंटरेस्ट, है ना। तो यही रहा हमारा आज का वोकैब। पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।